चलो। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। जिला बदर एक्सटेंडमेंट के संदर्भ में जो है पूर्व में हमने इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन एक मित्रों ने और बताया कि साहब इसमें और भी क्या बचाव करने के लिए क्या तर्क कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिला बदर में जनरली किसी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ एक प्रतिवेदन बना के पुलिस अधीक्षक महोदय जो उनके सीनियर अधिकारी होते हैं उनके तक पेश करते हैं। उस प्रतिवेदन को अवलोकन करने के बाद पुलिस अधीक्षक जबलपुर, पुलिस अधीक्षक या एसपी जहाँ के भी हो, वो उसको फॉरवर्ड करते हैं जिला दंडाधिकारी। जिला दंडाधिकारी मतलब उसको दंडाधिकारी यदि शब्द आ गया तो दंडाधिकारी बोलते हैं मजिस्ट्रेट को, तो हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब अपन रेवेन्यू पे काम करेंगे तो कलेक्टर जाएंगे, जब अपन दंडाधिकारी काम करेंगे तो मजिस्ट्रेट जाएंगे। यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक काम करते हैं, मतलब कोर्ट में वो न्यायिक हो गए, वो कहला गए आपके जुडिशियल। और यहाँ पे अपन ने रेवेन्यू काम या कलेक्टर हो गए। और जब ये अपना काम करेंगे दंडिक का तो मान लीजिए कलेक्टर ने आपको नोटिस भेजा पुलिस के प्रतिवेदन में, भाई आपके खिलाफ ऐसा आया है, आप अपना जवाब पेश करिए, तो जो पेशी आपकी आती है उस पेशी में आप वहाँ पे पहुँचेंगे, उपस्थित होंगे। वो उपस्थित होने के बाद वहाँ पर आपसे रिप्लाई मांगा जाएगा। रिप्लाई आप जब जमा करेंगे तो वहाँ पर वो टीआई साहब दूसरी तीसरी पेशी में आके बयान लेंगे। बयान लेने के बाद कलेक्टर दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत दो काम करेगा, या तो थाना हाजिरी का आदेश कर देंगे या फिर 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए जिला से या संभाग से बाहर करने का आदेश कर देंगे। उस मान लीजिए आपका जिला से बाहर या संभाग के बाहर का आदेश हो गया तो उसकी अपील हम करते हैं कमिश्नर के यहाँ, जो कई जिलों का एक अधिकारी होता है, कमिश्नर रेंज संभाग। वहाँ सुनवाई की एप्लीकेशन लगाएंगे सेक्शन 9 के अंतर्गत। जिला बदर में सेक्शन 9 में अपील की व्यवस्था है, वो एप्लीकेशन लगाएंगे, उस साथ में एप्लीकेशन लगाएंगे टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस, इसको स्टे रखा जाए जिला बदर आदेश को। समांतर रूप से कमिश्नर साहब स्टे नहीं करते ऐसा, क्योंकि वो भी अधिकारी हैं, उनको क्राइम कंट्रोल करना है, स्वाभाविक बात है। वो जब हमारे 2-3 महीने बाद यदि हो जाता है, नई सुनवाई होती है और हमारे अपील खारिज हो जाती है, तो उसके खिलाफ हम याचिका WP में आते हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में आने के बाद हाईकोर्ट का तर्क में 3 बिंदु को विशेष बात करनी है। हाईकोर्ट में जब जिला बदर का पिटीशन पेश करोगे तो फर्स्ट हियरिंग में वहाँ पर रिकॉर्ड कॉल करा जाएगा। रिकॉर्ड कॉल चूँकि शॉर्ट टाइम ले जाता है क्योंकि व्यक्ति बाहर रहता है। इस दौरान आप कोर्ट के सामने बहस में 3 कंटेस्ट लाएंगे। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि साक्षी साक्ष्य देने, इनका इतना प्रभाव है कि कोई भी साक्षी न्यायालय में जाके साक्ष्य दे नहीं पा रहा है। तो कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ी चूक हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति समाज में जो ऐसा बोल रहा है, साहब हमको दिन का इतना डर लगा है, वो साक्ष्य, तो ऐसे वो कोई भी व्यक्ति को प्रोड्यूस नहीं कर पाते जो ये बोलता है कि किस मामले में साक्ष्य देने से बच रहा है। बताओ तो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है उसमें कि वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपका 2000 से अपराध है या फिर 2010 से अपराध है, तो 2010 के अपराध में यदि देखना पड़ेगा कि आप पूर्व में कभी कोई जिला बदर हुआ क्या। यदि पूर्व में कभी कोई जिला बदर हुआ है तो मान लीजिए 18 में जिला बदर हुआ है, तो 18 पहले तो हमने काट लिया, दोबारा उनको पुलिस एसपी प्रतिवेदन में आगे क्या होना चाहिए कि ये अपराध हो गया, वो अपराध की हम श्रेणी देखेंगे, अपराध किस प्रवृत्ति का है। तीसरा बिंदु बहुत बड़ा होता है लास्ट ऑफेंस। आपने हमारा जिला बदर किया, वो अंतिम जिस ऑफेंस के चक्कर में जिला बदर किया वो ऑफेंस कितना गंभीर है, उसमें से क्या खास बात है। आपके ऊपर बीच में 107, 116 CRPC, 110 CRPC लगाया जाता है, तो यदि उसका भी कभी ब्रीच नहीं किया, ब्रीच किया होता तो उस पर भी 122 की कार्रवाई करती। ये मुख्य बिंदु है। उसके बाद भी और भी बहुत सारी सब्जेक्ट हैं इसमें, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। आपको यदि किसी प्रकार की क्वारी समझ आती है तो हमको आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे जिला बदर के संदर्भ में कि इसमें क्या है, तो मैं आपको जिला बदर, अब ध्यान रखना जिला बदर एक्सटेंडमेंट
इसको बोलते हैं राज्य सुरक्षा अधिनियम। राज्य मतलब होता है स्टेट, जैसे मध्य प्रदेश की मैं हूं, तो राज्य सुरक्षा अधिनियम। अब एक होता है राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम, वो नेशनल हो गया। तो राष्ट्र एंड नेशनल सुरक्षा सिक्योरिटी एक्ट अधिनियम, ये केंद्र का होता है। एनएसए में जब एनएसए की कार्रवाई ठीक इसी प्रकार की कार्रवाई होती है, लेकिन एनएसए में तत्काल कलेक्टर के पास जब प्रतिवेदन आता है तो वहां से वारंट जारी हो जाता है, और वारंट जारी होने के बाद उसको अभिरक्षा में लेकर जेल लायक भेज दिया जाता है। जिला बदर में ऐसा नहीं है, राज्य सुरक्षा में ऐसा नहीं है, वो तो सुनवाई होगी, इसमें सुनवाई नहीं होगी। डायरेक्ट आपको अरेस्ट करेंगे, कलेक्टर से वारंट लेंगे, और वारंट लेने के बाद आपको सीधे जेल भुगता दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 6 महीने, 3 महीने, 1 साल की अवधि रहती है। उस तक आप जेल लगाओगे। इसमें कोई जमात का प्रोविजन नहीं है, इसमें कोई जमात नहीं होती, आपको काटना ही पड़ेगा। फिर क्या बचाव इसका, उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है। वो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आपके एनएसए को रद्द कर सकते हैं। यदि मान लो आपका रद्द नहीं होता तो एडवाइजरी कमेटी बैठती है। एडवाइजरी कमेटी बैठेगी तो वो उसमें जजेस लोग रहते हैं, तो वो तय करते हैं, उसमें आप भी आओगे, उसमें पुलिस अधिकारी भी आएंगे, तो तर्क वितर्क वहाँ अंदर होता है, उसमें वकील लोग नहीं जाते। अब वो एडवाइजरी भी आपको एडवाइस कर देगी, काटा तो कट जाएगा। एडवाइजरी नहीं सपोर्ट करती तो अपने करता, फिर आपको WP लगाना पड़ेगा। WP जब लगेगा तो समानता WP डबल बेंच में जाएगा, तो वहां पर फिर आपको बताना पड़ेगा कि एनएसए गलत कहाँ पर है। इतना 2 चीज बताया हूं, जिसको अपन मीसा कहते हैं, जो मीसा ही एनएसए है, लेकिन मीसा जो है MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको समाप्त कर दिया गया, कोटा समाप्त कर दिया, तो लास्ट में एनएसए आया। लॉ के संदर्भ में किसी भी प्रकार की आपको यदि समझना हो, चाहे सिविल में, चाहे क्रिमिनल में, चाहे सर्विस मैटर, चाहे फैमिली मैटर, आपको कमेंट बॉक्स में मैं उत्तर दे दूंगा। आपको नमस्कार, मैं विनय पांडे, ओम शंकर विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर शहर से। जय श्री कृष्ण।